हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे बहुत से बच्चों के डेली कमेंट्स आ रहे हैं कि पीएमएसएससी परीक्षा की आप तैयारी करा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में ढेर सारे उन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा, प्रश्न कितने आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, सीबीटी मोड होगा या फिर ओएमआर सीट पर होगा, 1,75,25,000 मिलेगा या 75,000 मिलेगा, पूरा मिलेगा कि हर राज्य की मेरिट अलग अलग बनेगी। तो इन ढेर सारे प्रश्नों को लेकर के आज मैं वन बाय वन आपको आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये पीएमएसएससी योजना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि कक्षा 9 में या फिर 11 में इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी इस सत्र में जो है 11 या 9 या 11 में पढ़ रहे हैं और जो ओबीसी समुदाय से हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो आपके फॉर्म हैं वो आपके 11 जुलाई से भरे जा रहे हैं। अब इसकी जो लास्ट डेट आ गई है वो आपकी 10/8/2000 यानी अगस्त में आपको रात में ये पूरी इसकी डेट जो है खत्म हो जाएगी। इसमें कोई भी आपका परीक्षा शुल्क नहीं है। और इसकी अगर हम परीक्षा की बात करें तो ये आपकी परीक्षा जो है 29 सितंबर 2023 यानी दिन शुक्रवार को होगी। और इस परीक्षा में मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो पेपर हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी मोड हुआ था, यानी सभी बच्चों को कंप्यूटर पे बिठा के पेपर दिलाया गया था, लेकिन उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आई, जिसलिए अब की बार पूरे भारत से सभी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, सीट्स दूनी कर दी गई हैं और प्रत्येक राज्य में उसकी जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी राज्य स्तर पर बनेगी, ना कि पूरे भारत की बनेगी। दूसरी बात, ये मल्टीपल चॉइस के ही प्रश्न होंगे। इसमें 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। बच्चे पूछते हैं पेपर जो है इसमें किस में आएगा। पेपर आपका दोनों में मिलेगा बच्चों। यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आएगा, यानी जो आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी गलती होती है तो आप वहाँ पर इंग्लिश का जो है मान्य होगा, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी कठिन लिखी रहती है। और इस परीक्षा को देने के लिए पूरी जो योजना है वो कैसी होगी इसके बारे में आगे आपको दिखाता हूँ। इसकी जो परीक्षा है वो एनटीए लेगा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि भारत की सबसे बड़ी और रिलायबल और अच्छी जो जेईई वगैरह की परीक्षा कराती वही इसका पेपर कराएगी। और दूसरी बात, इसमें अगर पेपर का देखा जाए तो ओएमआर सीट होनी, यानी आपको सीधे सीधे कॉपी मिलेगी और उसमें आपको जैसे आप अमूमन परीक्षा देते हैं लगभग आपको उसी तरीके से पेपर मिलेगा। पेपर में आएगा क्या, गणित के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको 30 मिलेंगे, विज्ञान के 25 मिलेंगे, जो सोशल स्टडी है उसके 25 मिलेंगे और आपके सामान्य जानकारी या जीके जिसे कहते हैं उसके 20। कुल मिला के आपके यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे वो 100 होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। कुल 100 अंकों की परीक्षा आपकी होगी, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। चारों में से कोई भी आपको एक सही आंसर चुनना होगा। अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सबसे अच्छी बात है। इसके लिए आपको इस परीक्षा को जो देने के लिए आपको इसमें 150 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इसमें देखिए, गणित में आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो आपका जीएस है इसमें आपका टाइम नहीं लगता। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए बचाइए और गणित पर सारा आप ध्यान लगाइए और उस पर आप करिए। क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग नंबर कितना है, क्वालिफाइंग नंबर इसमें 35%, यानी 35% से अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसके आप ऊपर ही प्रश्न आपको क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरिट बनेगी। अब की बार बच्चे बहुत बैठ रहे हैं। रही बात पाठ्यक्रम की, तो मैं आइए आगे आपको पाठ्यक्रम भी बताता हूँ। जो इसका पाठ्यक्रम है उसके लिए मैंने 8 से 10 वीडियो आपके डाल दिए हैं। इसके पहले जो पेपर हुआ था वो भी मैंने बच्चे से निकाल करके पूरा पेपर हमने यूट्यूब पे डाल दिया, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कक्षा 9 और जो 11 के लिए परीक्षा होगी, जो 9 में होगी, उसमें जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और जो 11th के लिए परीक्षा होगी इसमें क्लास 10th के जो हैं वो एनसीईआरटी के प्रश्न हो गया। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि इसमें सभी बोर्ड्स के बच्चे बैठ सकते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, एमपी हो, सभी लोग बैठेंगे। लेकिन
यहाँ पर एनसीईआरटी को लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि कोर्स लगभग सभी का एक जैसा है। एनसीईआरटी के आप क्या करें, आप चाहें तो आप सर्च करके देख सकते हैं, सर्च करने पर आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे जो आपको चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल वही चैप्टर वहां पर भी पढ़ाए जा रहे हैं। एक या दो चीजें हो सकती है जो आपको ना मिले। इसमें तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी आपकी बोर्ड की बुक है वो आप पढ़ें, और सबसे ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ें। कोई भी प्रश्न आपको बहुत बड़े बड़े लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, लेकिन उसकी थ्योरी को ये जानना चाहते हैं कि बच्चे ने उस चैप्टर को ढंग से पढ़ा है या नहीं, उसकी एक एक चीज उसे बारीकियां पता है या नहीं। इस पर मैं बहुत जबरदस्त इसमें मॉडल पेपर बना रहा हूं। आप मेरे साथ जब बने रहेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप मेरे साथ बने रहिए।